कुछ इस तरह किया हमने भगवत ज्ञान का रसपान। हमारे गांव में चल रही भगवत कथा, जिसकी चर्चा मैं पिछले 2-3 दिन से मम्मी से सुन रही थी। वो बता रही है कि शास्त्री जी बड़ी ही आसान और सरल भाषा में कथा की प्रस्तुति सबके सामने दे रहे हैं। आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कथा सुन के आऊँ। सुबह सुबह अनूप जी ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने इनका खाना बना के तैयार कर दिया। बाहर जाके देखा तो मन्नू और मम्मी चुगा डालने के लिए जा रहे हैं। हमने जल्दी से घर का काम ख़त्म किया और फिर पहुँच गई मंदिर में। मंदिर में पहुँच के सबने शांति के साथ अपना स्थान ग्रहण किया। इधर शास्त्री मुरारी लाल जी बता रहे थे कि भगवान के अलग अलग नाम लेके, जैसे कि माधव ने, गोविंद ने, कृष्ण ने, इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए किस तरह गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। कालिया नाग का विष यमुना में बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो उन्होंने किस तरह से कालिया नाग को यमुना से भगाया। उसके मस्तक के ऊपर अपने पैरों के चिन्ह छाप दिए ताकि कोई भी उसको बाद में परेशान ना। भगवान के पैरों के चिन्ह देखकर ये समझ जाए कि ये भगवान की शरण से ही आया हुआ है। ये दूर से बाहर से आए हुए अतिथिगण थे, जिनका शास्त्री जी फूल की माला पहनाकर और गुलाब का फूल देकर इनका स्वागत सत्कार कर रहे थे। ये देख के सबका मन भावुक हो उठा और सब खुशी से झूम उठे। मुझे कथा में सबसे अच्छी बात ये लगी, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। शास्त्री जी ने बताया कि कौन से 5 पौधे हमें घर में लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। तो सबसे शुभ इन्होंने बताया तुलसी का पौधा, दूसरा अशोक का, तीसरा जो आँख होता है आंकड़े का पौधा, उसकी जड़ों में इन्होंने बताया 5 साल के बाद गणेश जी का वास हो जाता है, उसको सींचना बहुत ही शुभ होता है। चौथा नीम का और 5वां आव। कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए, जैसे कि बरगद का, पीपल का, और कोई भी कांटेदार पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए, जैसे कांटों की तरह मन में और दिलों में कटाक्ष फैलती रहती है। सब भगवान के भोग के लिए अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आए थे, तो जाते समय सबको प्रसाद भी दिया जा रहा था, जो कि प्रसाद खिचड़ी का और कड़ी का था। मैंने कहा मम्मी दिखाओ कि क्लिक का हो सारे, तो सबने दिखाए। देखो हमें खिचड़ी और कड़ी मिली है प्रसाद के रूप में। मम्मी शास्त्री जी को शाम को हमारे में ही भोजन का निमंत्रण देख के आई थी। इधर सासू बहू अपने पैसा ने संभाल रही थी कि कितना कितना रुपया शास्त्री जी आते देना ही भोजन करवाने के बाद। तो शास्त्री जी भोजन करवाने के बाद बैठे हुए थे। इनको देख के हमारे घर में पधारने के बाद हम सबको बहुत अच्छा लगा। बोलो जय श्रीमन्नारायण।